नमस्कार हिमाचल। तो शाम के 8 बज चुके हैं, तो आइए जानते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों को। एचपीयू को 3 साल इंतजार के बाद मिला स्थायी कुलपति। सरकार ने प्रोफेसर महावीर सिंह को सौंपी कमान। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू को 3 साल के लंबे इंतजार के बाद भौतिकी विभाग के प्रोफेसर महावीर सिंह नए कुलपति के रूप में मिले हैं। आज राज्यपाल और एचपीयू के कुलाधिपति श्री प्रताप शुक्ल ने प्रोफेसर महावीर को 3 साल की अवधि के लिए वीसी के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए। विश्वविद्यालय के 28वें कुलपति के रूप में उन्होंने आज पदभार संभाला। प्रोफेसर महावीर जिला शिमला के कुमार सैन के रहने वाले हैं। फ्रांस की जिस लैब में वो राफेल बना है वो वहां भी काम कर चुके हैं। प्रोफेसर महावीर 2024 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल रहे हैं। प्रोफेसर महावीर को अनुप्रयुक्त भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में अलंकृत किया गया है। चुंबकीय नैनो प्रौद्योगिकी में उन्हें यह सम्मान मिला है। प्रोफेसर महावीर ने 13 वर्षों से अधिक के समर्पित शोध के साथ हरित ऊर्जा क्षेत्र में चुंबकीय नैनो प्रौद्योगिकी के अभिनव अनुप्रयोगों की विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए और संचार में खोज की है। 4 धाम यात्रा के लिए करने वाले हैं बुकिंग तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो जाएगी ठगी। साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब 4 धाम यात्रा को लेकर भी श्रद्धालुओं से ऑनलाइन ठगी शुरू हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने ऐसी फर्जी ऑनलाइन बुकिंग साइट पर कार्रवाई भी की है। साथ ही दूसरे प्रदेशों की पुलिस को भी उनके राज्यों से पंजीकरण करवाने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। हिमाचल पुलिस को भी उत्तराखंड पुलिस ने पत्र भेजकर श्रद्धालुओं को ऐसी फर्जी साइटों से बचने के लिए जागरूक करने के लिए कहा है। कांगड़ा में भारी बारिश, ओलावृष्टि, 6 बजे तक 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। कई शहरों में 14 डिग्री तक गिरा तापमान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आज दोपहर बाद भारी बारिश हुई। इस दौरान करीब 15 मिनट तक जमकर ओलावृष्टि भी हुई। इससे आम के अलावा किसानों की दूसरी नकदी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शाम 6 बजे तक कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और हमीरपुर जिला में तूफान व आसमानी बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बता दें कि मौसम विभाग ने कल और परसों के लिए भी प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को दी गई है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चलने का पूर्वानुमान है। जेपी नड्डा सोलन में तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। खुली जीप में सवार होकर किया लोगों का अभिवादन। कोर ग्रुप की मीटिंग ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज दोपहर बाद हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंचे। नड्डा यहां पर माल रोड पर निकाली बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इसमें खूब भीड़ उमड़ी। नड्डा ने खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडियन आर्मी ने जिस तरह की जवाबी कार्रवाई की और शौर्य दिखाया है, उसे गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने चारों संसदीय क्षेत्रों के अलावा 17 ब्लॉक स्तर पर भी तिरंगा यात्रा निकाली है। इसी क्रम में आज सोलन में भी यह यात्रा निकाली गई। सोनिया गांधी निजी दौरे पर शिमला पहुंची। बेटी प्रियंका के साथ छरावड़ा में रुकेंगी, कुछ दिन करेंगी आराम। किसी नेता से मुलाकात नहीं। लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी के बाद राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी भी आज शिमला पहुंच गई हैं। सोनिया गांधी शाम 5 बजे के करीब छराबड़ा पहुंची, जहां पर वो अगले 4 से 5 दिन बिताएंगी। सोनिया गांधी अगले कुछ दिन यहीं बेटी प्रियंका गांधी के साथ आराम करेंगी। प्रियंका गांधी बीते 1 सप्ताह से छराबड़ा में है। बताया जा रहा है कि निजी दौरे पहुंची सोनिया प्रियंका किसी भी कांग्रेस नेता से मुलाकात नहीं करेंगी। डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या, कोटखाई में सनसनीखेज वारदात, आरोपी पति गिरफ्तार। हिमाचल के शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र में पत्नी की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। नेपाली मूल के व्यक्ति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को दी शिकायत में हरिकृष्ण धांटा पुत्र स्वर्गीय शिवराम धांटा निवासी गांव बंदौर रावलाकियार ने बताया कि 1 जून की दोपहर लगभग 3:35 पर वह अपने घर पर मौजूद थे।
तभी उनके एक नेपाली मजदूर रमेश डांगी ने उन्हें सूचित किया कि दीपा पत्नी जीत बहादुर, जो बगाड़ी स्थित रामधनी के डेरे में काम करती थी, अपने शिविर में अचेत पड़ी है और उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। उसने ये भी बताया कि दीपा का पति जीत बहादुर भी मौके पर मौजूद है। इसके बाद धांटा ने तुरंत रामधनी मकान मालिक से मोबाइल पर संपर्क किया, बताया कि वो घर से बाहर है लेकिन वे भी मौके पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद धांटा ने उक्त घटना की जानकारी थाना कोटखाई को फ़ोन पर दी। रविवार शाम 6 बजे पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा, जहां रामधनी भी मौजूद थे। मौके पर दीपा अपने डेरे के भीतर मृत अवस्था में पाई गई। पुलिस की जांच करने पर उसकी मौत की पुष्टि की गई। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान मृतक महिला के पति जीत बहादुर ने स्वीकार किया कि 31 मई को उसका और उसकी पत्नी दीपा का झगड़ा हुआ था। इसी दौरान उसने गुस्से में आकर लकड़ी के डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। हिमाचल पंचायत चुनाव में कैसे लगेगा रिजर्वेशन रोस्टर? 4 पॉइंट में समझे 2025 बेस ईयर 5% से कम आबादी पर नहीं मिलेगा आरक्षण। हिमाचल प्रदेश में 5 से 6 महीने बाद पंचायत चुनाव होने हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए रिजर्वेशन रोस्टर नए सिरे से लागू करने का फैसला लिया है। अब तक चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता रिजर्वेशन रोस्टर में रोटेशन के हिसाब से अपने वार्ड पंचायत के रिजर्व होने के कयास लगा रहे थे, मगर सरकार के हालिया फैसले के बाद रिजर्वेशन रोस्टर रोटेट नहीं होगा, बल्कि 2025 को बेस ईयर मानकर फर्स्ट रोस्टर लगेगा। हिमाचल प्रदेश में इससे पहले साल 2010 में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया गया था। साल 2010, 15 और 20 का चुनाव उसी रोस्टर के आधार पर करवाया गया। दिसंबर 2025 में होने वाले पंचायत चुनाव में पहले 15 साल बाद आरक्षण रोस्टर फिर बदला जाएगा। हिमाचल में सड़क दुर्घटना होने पर मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार, केंद्र की है योजना। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटना के किसी भी पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जाएगा। इसके लिए अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा। दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक पीड़ित का ऐसे अस्पतालों में कैशलेस इलाज होगा। 11 जून को इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के सचिव ने एक वर्चुअल बैठक बुलाई है। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन RD नजीम शामिल होंगे। इसमें हिमाचल से पूछा जाएगा कि योजना को पायलट आधार पर लागू करने के लिए कितना तैयार है। इस योजना को राज्य स्वास्थ्य सलाहकार परिषद के माध्यम से लागू किया जाना है। हिमाचल वासियों को बड़ा झटका, मिल्कफेड ने फिर बढ़ाई सभी दूध उत्पादों की कीमत, जानिए नए दाम। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मिल्कफेड ने अपने सभी दूध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। ये नई दरें 1 जून से पूरे प्रदेश में लागू हो गई हैं। अगर आप मिल्कफेड के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको अपनी जेब थोड़ी ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बता दें कि 1 किलो घी का पाउच जो पहले 700 रुपये में मिलता था, अब 750 रुपये में मिलेगा। वहीं टिन पैकिंग वाला 1 किलो घी अब 710 के बजाय 760 रुपये में मिलेगा। वहीं बटर 500 ग्राम 290 से बढ़कर 310 हो गया है। खोया 1 किलो खोया अब 340 की जगह 360 रुपये में मिलेगा। दूध 1 लीटर SDT दूध पाउच की कीमत 64 से बढ़कर 66 हो गई है, जबकि 1 लीटर फुल क्रीम दूध पाउच अब 72 के बजाय 74 रुपये में मिलेगा। पनीर 1 किलो की कीमत 390 से बढ़कर 420 हो गई है। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।